हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 12th में, उसमें हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो रिजल्ट नंबर 1 हमको यहाँ पे देखना है इंटीग्रेशन में, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन f(x) है और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल f(x) dx। इंटीग्रल f(x) dx का मतलब है आप इस फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर आपने इस इंटीग्रल के आगे d/dx भी लिख दिया। अब हमको पता है कि d/dx तो डिफरेंशिएशन होता है, और हमने अभी ये भी पढ़ा कि इंटीग्रल या इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, मतलब वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी फंक्शन के आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा है और उसके बाद आगे d/dx मतलब डिफरेंशिएशन का साइन लगा है, तो सिंस इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन, तो वो दोनों जो चीजें हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सिर्फ फंक्शन आ जाएगा। जो भी हमारे पास f(x), g(x), h(x) जो भी फंक्शन था वो हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत स्टैंडर्ड सा रिजल्ट था ये। नेक्स्ट जो हम लोग को रिजल्ट देखना है वो ये है कि मान लीजिए कि ये कांस्टेंट k भी मल्टीप्लाइड है f(x) के साथ और आप f(x) का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग सम कांस्टेंट इनटू f(x) का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हमेशा हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो सिर्फ फंक्शन जो कि हमारा f(x) है उसका होगा। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये सब। उसके बाद अगर हम लोग इस पे एक दो मतलब क्वेश्चंस देखना चाहें कि किस तरीके से इन रिजल्ट्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छा हाँ, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि k इज एनी कांस्टेंट। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चंस या एक दो एग्जांपल देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx करना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx में 3 जो है, जो फंक्शन है हमारा वो तो x² है और आगे जो 3 लगा है वो एक कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन के आगे मल्टीप्लाइड होता है तो कांस्टेंट हम लोग बाहर कर लेते हैं, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 3x² dx में हम लोग 3 बाहर ले लेंगे और अंदर हम लोग x² dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हमको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3 और साथ में कांस्टेंट का सिंबल c। तो अगर यहां देखें तो 3 से 3 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा x³ + c। तो बहुत आसान था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर दिया, x की पावर n + 1/n+1, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, इसको नोट कर लें। तो हम लोग उसके बाद एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 dx। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो समझ आ गया होगा, a की पावर x वाला फॉर्मेट है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2x × 2�3 dx। ये तो आप लोग को क्लियर होगा। 2�3 तो हमारा कांस्टेंट हो गया जो कि साइन के बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा 2x dx। अब 2�3 को हम लोग लिख सकते हैं 8 और हमको बेसिकली इंटीग्रेशन करना है 2x का। तो अब ये a⁴x के फॉर्मेट में हो गया। तो a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a⁴x का इंटीग्रेशन आता है a⁴x अपॉन log a। दिस विल बिकम 2x अपॉन log 2 + c, विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो आंसर आ गया है 8 इंटू टू की पावर एक्स अपॉन लॉग 2 प्लस सी। अब 8 को हम वापस लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू टू की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ 2 प्लस सी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर साइड हो जाती है, अपॉन लॉग 2 प्लस सी, विच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए, तो हम लोग इंटीग्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंक्शंस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो अगर लेट अस से कि अपने पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f1x प्लस सेकेंड फंक्शन हमारे पास f2x है, और हमको जो है इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत आसान है, अगर दो फंक्शंस का एडिशन दिया है और उनका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब है आप इंटीग्रेशन को इंडिविजुअल फंक्शंस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो इस तरीके से। बहुत आसान है। ऐसे ही सेम चीज जो है वो आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हो। अगर आपके पास दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन एक साथ दिया है और पूरे का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो बहुत सरल तरीका है कि आप इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली अलग अलग फंक्शंस में भेज सकते हो इस तरीके से। तो ये जो दो आपके एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हो जाएंगे इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग। अब अगर इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को हम जनरलाइज करना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर बहुत सारे फंक्शंस एक साथ दिए हैं लेट अस से कि और उनमें कुछ कांस्टेंट्स भी मल्टीप्लाइड हैं, लेट अस से कि k1 इज अ कांस्टेंट विथ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस k2 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस माइनस k3 इंटू थर्ड फंक्शन एंड सो ऑन प्लस माइनस kn इंटू nth फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है। मतलब बहुत सारे फंक्शंस में भी आपस में प्लस हो रहे हो या फिर माइनस हो रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइन, जो भी बीच में प्रोसेस हो रहा हो, और साथ में उनके कुछ कुछ कांस्टेंट्स भी मल्टीप्लाइड है। तो ये जनरलाइज रिजल्ट है, हम सबको पता है कि जैसे ही हम इंटीग्रेशन को अंदर भेजेंगे, क्यों भेज सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो ये इंटीग्रेशन सभी फंक्शंस में अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप इंडिविजुअल फंक्शंस में से इंटीग्रेशन को भेजोगे तो कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल आएगा और जो मेन फंक्शन हमारा है सिर्फ वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो आप ये कर सकते हो कि सब में आप अलग अलग इंटीग्रेशन को भेज सकते हो इस तरीके से। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये तो, अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी से समझा है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन भेजने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सभी से कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं और इंडिविजुअल फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड रिजल्ट आ चुका है कि किस तरीके से हमको इंटीग्रेशन पे काम करना है। तो इसका जो मेन रिजल्ट है जो मैंने ऊपर देखा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आई होप सो क्लियर है, बहुत आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। और अगर आप लोग को समझ नहीं भी आ रहा है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को एक दो बार रिप्ले करके देखिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हुए ये हमारा पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन मिस आउट हो गया है।
इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्यूब प्लस 2x की पावर -5 माइनस 7x प्लस 1/√x प्लस 5/x। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो क्या होता है, जिन लोग को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी लोग पैरेलली मेरे साथ सॉल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चन का बेसिक फंडा सबसे पहले यही होता है कि आप x को सब जगह पे न्यूमरेटर में क्रिएट कर लें, न्यूमरेटर में ले आए। उससे क्या होगा, इजीली x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा पाओगे। अगर x डिनोमिनेटर में है तो आप उसको x की पावर n के फॉर्म में नहीं देख पाओगे, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। जैसे ये लिखा है 1/√x, मतलब 1/x की पावर हाफ, तो ये बन जाएगा x की पावर -12 प्लस ये लिखा है 5 × x की पावर -1 dx। अब बहुत ही आसान है, हमको पता है कि देखो ये सब चीजें जो है ये अलग अलग फंक्शंस हैं अपने आप में। तो इनको सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि आप इंटीग्रेशन को इसमें इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ dx अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर -5 dx अलग हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -12 dx अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर -1 dx अलग हो जाएगा। अब हर फंक्शन को इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। कांस्टेंट को बाहर लेने के बाद x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 4/4 प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर लेने के बाद x की पावर -5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर n+1/n+1 विच मीन्स x की पावर -4/-4, बीच में मल्टीप्लाइड है। 7x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 7 बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस x की पावर -12 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -12 + 1/12 -12 + 1, तो -12 + 1 क्या बन जाएगा, √x, -12 + 1 x की पावर ½ √x और √x/1/2 विच मीन्स वो 2√x ही बन जाएगा अपने पास, है ना। प्लस 5x की पावर -1 x की पावर -1 का इंटीग्रेशन, क्या x की पावर -1 का इंटीग्रेशन होता है, बताइए। नहीं होता है, x की पावर -1 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं ना, तो कैसे करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं होगा, x की पावर -1 + 1 करते ही ये क्या बन जाएगा, x की पावर 0, तो x की पावर 0/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होगा, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या चीज जो एरर स्पॉट नहीं किया आप लोगों ने, वो ये था कि इसको 5x की पावर -1 ना लिख के हम इसको इसी फॉर्म में रिटेन रखते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं 5 × 1/x के फॉर्म में, और 1/x को हम लोग क्या, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log of mod x। तो इसको हम लोग 5 की पावर x -1 ना लिख के 5/x ही लिखने देते हैं। तो 5 जो है वो कांस्टेंट बाहर करते ही 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log of mod x, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब इसके बाद जो चीजें सॉल्व हो सकती हैं उनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। जैसे पहले टर्म में तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये लिखा है 5x की पावर 4/4, ये बन जाएगा -1/2 × x की पावर 4, है ना। क्लियर हो गया होगा, x की पावर -4 को नीचे लिया, -7x² 2 प्लस 2√x प्लस 5 ऑफ log of mod x प्लस c, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब इतने फंडामेंटली तो अब चीजों को नहीं समझाया करूंगा, क्योंकि आई मीन कि बहुत नेसेसिटी नहीं है, ये सब चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच करना सीखेंगे। तो अगर ये क्लियर है क्वेश्चन तो प्लीज इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं आगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec स्क्वायर x माइनस 2 cos x स्क्वायर x dx। तो बहुत फंडामेंटल वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप तो यही कि इंटीग्रेशन सब में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कांस्टेंट जो है हमारा वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो सिर्फ हमारा फंक्शन में जाएगा। हाँ भाई, साथ में dx लगाना बिल्कुल भी ना भूले। 5 इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx माइनस 2 इंटीग्रल cos x स्क्वायर x dx। अब तो बहुत आसान है, हमको इंटीग्रेशन के नॉर्मल फॉर्मूले पता है। इसे sin x का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन आता है sin x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है tan x और cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है माइनस का cot x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दिया। तो जो हमारी इक्वेशन है वो फाइनली क्या बन जाएगी, माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 tan x प्लस 2 cot x प्लस c। तो बहुत आसानी से देखिए सॉल्व हो गया और आंसर हमारे पास आ चुका है। तब तक आप इसको ट्राई देने की कोशिश करें। तो आई होप सो आप लोगों ने ट्राई दिया होगा और ये क्वेश्चन आप लोग से बन भी गया होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बेसिकली कठिन नहीं है। कठिन बस ये है कि आप इनको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें। तो अगर आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा होगा 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4x dx। तो ये आप देखेंगे तो पहले ब्रैकेट में बन रहा होगा 2 प्लस x माइनस 3x स्क्वायर इंटू 5 माइनस 4x dx। अब आप इसको और सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास क्या बन रहा है, अगर आप देखो तो इंडिविजुअली हर टर्म को 5 माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 10 माइनस 8x प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर एंड प्लस का 12x क्यूब dx। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर और हम लोग अब कंबाइंड फॉर्म में लिख लें तो ये इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में किस तरीके से आ रही है, ये इक्वेशन आ रही है 12x क्यूब माइनस का 19x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 10 dx। ये इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हो गई। मतलब अल्टीमेटली जो है हमको वो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। तो अगर ध्यान से देखें तो वही चीज है, आप इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली हर फंक्शन में अलग अलग भेज सकते हो। 12 इंटू एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 19 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स डी एक्स और प्लस 10 तो अपना कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 करना है, क्योंकि 10 के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाइड है, देखो ध्यान से 10 के साथ तो हमारा 10 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है। तो हम लोग 1 का ही इंटीग्रेशन या फिर कांस्टेंट का ही इंटीग्रेशन कर देंगे। अब तो ये चीज बहुत आसान बन चुकी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आप लोग ने कर भी लिया होगा। ये क्या बन जाएगा, 12 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 19 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अगर आप यहाँ रिड्यूस कर दोगे तो ये चीज बन जाएगी 3x की पावर 4 माइनस 19x क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। कुछ नहीं था, तीनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके एक फाइनल फंक्शन बनाना था, फिर उसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर देना था। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर पे जो फाइनल क्वेश्चंस हमको देखने हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
और ये दो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो है वो डिनोमिनेटर में फंक्शन हमको दे रखा है, तो हमने डिफरेंशिएशन में तो कुछ ऐसी टेक्निक पढ़ी है कि अगर एफ एक्स बाई जी एक्स हो, मतलब कोई फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन 2 के फॉर्मेट में सवाल दिया हो तो कैसे डिफरेंशिएट करें, बट इंटीग्रेशन में तो हमने ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं पढ़ी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर हैंडल कैसे किया जाए? तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने की टेक्निक यही है कि आप इसको x की पावर n वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। तो उसके लिए बहुत आसान है, आप हर इंडिविजुअल टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो ये क्वेश्चन जो है वो x की पावर n के फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट टर्म को x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 3x, सेकेंड टर्म को x क्यूब से डिवाइड करने पे 5 बनेगा, थर्ड टर्म को डिवाइड करने पे 4/x बनेगा, और फोर्थ टर्म को डिवाइड करने पे -1/x² बनेगा, और लास्ट टर्म को डिवाइड करने पे 2/x³ बन जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया एक्स क्यूब से डिवाइड करने के बाद। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो 4/x को तो कोई लिखने का पर्पस नहीं बनता है, क्योंकि 1/x का ही इंटीग्रेशन होता है, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन नहीं होता है। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर -2 और इसको लिख सकते हैं 2x की पावर -3 dx। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन पे चलेंगे तो इंटीग्रेशन हर फंक्शन में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले फंक्शन में बनेगा 3 इंटीग्रल x dx -5 इंटीग्रल 1 dx प्लस 4 इंटीग्रल 1/x dx माइनस इंटीग्रल -x की पावर -2 dx एंड प्लस 2 इंटीग्रल x की पावर -3 dx। तो अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 3x²/2, सेकेंड का आ जाएगा 5x, थर्ड का आ जाएगा 4 log of mod x माइनस एक्स। बेटा इसकी अगर हम लोग इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x की पावर -1/-1, तो वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये लिखा है x की पावर -1। और साथ में अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा x की पावर -2/-2, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम लोग और लगा देंगे। तो यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, और जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3x²/2 -5x प्लस 4 log of mod x प्लस 1/x माइनस, है ना, क्योंकि ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा 1/x² प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है, और आई होप सो आप लोग को ये क्लियर भी हो गया होगा। क्लियर हो गया तो उसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो आप लोग ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ये फॉर्मेट लिखा है ये बेसिकली एक आइडेंटिटी लिखी है विच इज a + b का होल क्यूब। तो इसको पहले हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b कुछ और इस तरीके से ये हमारा फंक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तब तो बहुत आसान है, दिख गया होगा। दिस इज x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, और ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा 3x² प्लस 3/x² dx। अब इंडिविजुअली हर फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे पहले में चला जाएगा x की पावर 6 dx, सेकेंड में बन जाएगा इंटीग्रल x की पावर -6 dx, 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। अब फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा x की पावर 7/7, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा x की पावर -5/-5 प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x³ 3, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x की पावर -1/-1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बहुत आसान है, जहां पे जो साइन चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दें। जैसे ये चीज बन जाएगी
1/5 इंटू एक्स की पावर 5, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, यहाँ भी माइनस क्रिएट हो जाएगा और ये लिखा है 3/x प्लस सी, विच इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो आई होप सो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, उतने कठिन नहीं है, नॉर्मली बस इंटीग्रेशन का रूल लगाना है, वो भी बहुत फंडामेंटल लेवल पे भी। बाकी जो आपने किया दैट इज योर सिंपल एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक जो आप छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसमें इंटीग्रेशन जैसा भी कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं आई है। ऑल्दो इंटीग्रेशन चैप्टर में इंटीग्रेशन का रोल सिर्फ इतना है कि आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए फंक्शन को, बाकी आपको जो समझ के रखना है वो फ्रैक्शंस की नॉलेज, एक्सपोनेंट की, ट्रिग्नोमेट्री की, एपी जीपी, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।